बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास है। बड़ी अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हां, घोषणा पत्र जारी होने के दौरान प्रियंका गांधी ने इस बात के संकेत दिए हैं। कहा है उन्होंने कि मुझसे कोई बड़ा फेस दिखता है क्या आपको, यह जवाब था उनका, और इस जवाब में सारे संकेत स्पष्ट हैं। हालांकि उनके चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है, और जब उनसे पूछा गया कि कहां से चुनाव लड़ेंगी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसला नहीं किया है। जो कुछ उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं। किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा जी। ठीक है, आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा जी। ठीक है, ये जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन है, तो उन्होंने कहा कि कोई और चेहरा दिख रहा है क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से। ये जवाब अपने आप में पूरा संकेत है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि प्रियंका गांधी वाड्रा उनका चेहरा हो सकती है। लेकिन चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं सभी लोग। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। पहले फेज के चुनाव के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन है। अगर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका ऐसा सोचते हैं तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, ये एक प्रश्न सबके दिमाग में है, और इसीलिए ये सवाल आज भी उनसे पूछा गया। जवाब जो उन्होंने दिया हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। घोषणा पत्र जारी करी थी प्रियंका, इस दौरान राहुल गांधी भी वहां पर थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके कम्युनिकेशन सेल के हेड रणदीप सुरजेवाला भी वहां पर मौजूद थे, और जो जवाब उन्होंने दिया इस प्रश्न के अपोजिट, वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। कोई और चेहरा आपको दिखता है क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से, यह जवाब था उनका। तो यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया, और इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 20 लाख नौकरियां देने की गारंटी दी है। साथ ही 8 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी की गारंटी भी दी गई है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र पेश करते हुए कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1.5 लाख टीचर्स का पद भरा जाएगा। इसके साथ साथ इस घोषणा पत्र में 1 लाख पुलिस डिपार्टमेंट के भी रिक्त पदों को भरने की बात कही गई है। रोजगार की समस्या है। हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और ख़ास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है। तो भरोसा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा निभा पाएं। जो आरक्षण का घोटाला है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का है, उस तरह के घोटालों को रोकने के लिए, आरक्षण को सही से लागू कराने के लिए, हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक और नियमों की अनदेखी पर कड़ी सजा होगी। भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होती है। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की जो बजट है वो कम की है। हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाया जाए, और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसे बढ़ाया जाएगा। ये अच्छे रोजगार के लिए, एक मजबूत भविष्य के लिए एक पहली सीढ़ी। और बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। अभी हम जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका सर। नमस्कार। मनीष जी, अभी हम प्रियंका गांधी को देख रहे थे, उनसे सवाल पूछा गया कि कौन है कांग्रेस पार्टी का चेहरा उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि कोई और चेहरा आपको दिखता है क्या, ये उनका उत्तर है। इस पर आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? बहुत सही सवाल जवाब दिया उन्होंने। कांग्रेस तो एक बेटा एक माई, एक बेटी एक घर जमाई, यही है कांग्रेस आई।
तो उन्होंने तो ठीक बात कही है और कांग्रेसियों को सुनना चाहिए इस बात को कि बस यही 4 लोग हैं पार्टी में और यही 4 लोग कांग्रेस को सही स्थान तक ले जाएंगे। 4 लोग पर्याप्त होते हैं सही स्थान पे पहुंचाने के लिए। और देखिए विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जो तमाम वादे कांग्रेस कर रही है जी। तो जहाँ पे वो सरकार में है, देखिए ये आप ये भी कोई रोक सकता है कि नहीं ये उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन जब सरकार जहाँ जिसकी रहती है उसी मॉडल के अनुसार ही डिबेट होती है। जहाँ उनकी सरकारें हैं, चाहे महिलाओं की स्थिति को देखिए, चाहे नौजवानों की स्थिति को देखिए। ये सवाल और उनसे चाहे पूछा गया किसानों की मनीष जी, स्थिति को ये सवाल उनसे जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया और उन्होंने कहा कि रोजगार के आंकड़े आप देख लीजिए यूपीए के और हमारी सरकारों के तो कंपैरेटिवली बीजेपी की सरकारों से बेहतर है। बहरहाल आपने बीजेपी का पक्ष रखा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मनीष शुक्ला हमसे बात कर रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के और वर्तमान में ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष है बीजेपी की। वाजपेयी जी बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। प्रियंका गांधी के इस बयान पर आपकी क्या टिप्पणी है? चूंकि आप बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का कोई और चेहरा दिखता है क्या आपको यूपी में? नहीं, उनका कथन तो बिल्कुल सत्य है। इस मौके पर ही कांग्रेस के माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन प्रियंका वाड्रा जी के भाई राहुल गांधी जी इटली घूमने गए थे। जो युद्ध के मैदान में जब संगठन खड़ा हो, जाने की तैयारी हो, तो वो इटली गए थे घूमने। तो इससे ठीक है कि चेहरा एक ही चेहरा दिख रहा, हर वक्त उनका एक ही चेहरा रहता है, चाहे जो बदल बदल कर रहे, लेकिन चेहरा एक ही रहता है जी। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? प्रियंका गांधी अगर ये कहती है कि वही चेहरा है या उनके अलावा कोई दिख नहीं रहा है, तो उनके पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स पर कोई अंतर पड़ता देख रहे हैं आप? नहीं, कोई ऐसा अंतर नहीं देखा, क्योंकि परंपरा से जी। नेहरू गांधी परिवार ही कांग्रेस पे काबिज है जी। लेकिन कांग्रेस के हर स्तर पर वही प्रमुखता से है जी। तो जिसको जो चेहरा है वो चेहरा काम कर रहा है उनका। नहीं, लेकिन वाजपेयी जी प्रियंका गांधी बात ठीक है, नेहरू गांधी परिवार की अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन प्रियंका गांधी एज अ पर्सन, एक व्यक्ति के तौर पर अगर चेहरा अपने आप को बताती हैं या संकेत करती हैं तो ये अपने आप में एक नई बात है। हाँ, तो हमको कोई आपत्ति, ये उनका अपना अभियान है जी। और उस अभियान में चेहरा कांग्रेस पार्टी ने जिनको भी रखा है उसका सम्मान है और वो अपने चेहरे के आधार पर जनता की अदालत में चले और निर्णय जनता का जो होगा हम भी स्वीकार करेंगे, उन्हें भी स्वीकार होगा। सर, इस दौर में भी आप जिस तरीके से बात करते हैं, जिस मर्यादित तरीके से अपनी बात रखते हैं, उसको हम सब लोग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से बात करने के लिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि स्वागत है उनका। और बाकी उन्होंने जो कहा आपने देखा।